अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सभी साइमिन इकमान इकराम और मेरे दोस्तों, मैं आज आपको अपनी ज़िंदगी का एक तजुर्बा जो है वो पेश कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आप या कोई भी हमें ज़िंदगी में तजुर्बे तो करने पड़ते हैं, तजुर्बे होते भी हैं। तो मैंने जो पढ़ा, हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह जो काफ़ी बड़ी हस्ती हैं, जिन्होंने जो है बानिए जमात जमात का काम शुरू किया, जो दिल्ली के अंदर मरकज़ है, बंगले वाली मस्जिद कहलाती है, निज़ामुद्दीन औलिया साहब के बगल में ही है उनका। तो देखिए वो मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह जो थे वो रहमतुल्लाह अलैह कैसे बने। तो देखिए उन्होंने सबसे पहले जमात का काम शुरू किया और वो एक दिन की जमात रखते थे, यानी कि सुबह से शाम तक। तो जो उस वक्त मेवात से, हरियाणा से या दिल्ली के आसपास से जो गरीब गुरबा मजदूर लोग आते थे, तो उनको बिठा करके वो बैठ जाते थे और उन्हें पकड़ के लाते थे कि भाइयों आप मेरी बात सुनिए। तो शुरू में लोगों को समझ में नहीं आती थी, लेकिन जब उनके समझ में आने लगी तो उन्होंने कहा कि जी हमारा एक मसला है। हमारा मसला ये है कि अगर हम आपके साथ जुड़ते हैं तो हमारे घर में कमाएगा कौन, क्योंकि हम कमाने आते हैं 1 रुपया, 1.5 रुपया, 2 रुपये, जो भी उस वक्त मजदूरी थी यही लिखा है। तो फिर शाम को हमारे बच्चे क्या खाएंगे। तो मौलाना इलियास रहमतुल्लाह साहब ने कहा कि वो जिम्मेदारी मेरी है। अगर मैं आपको दीन सिखा रहा हूँ और आप पूरे दिन मेरे पास में हैं, तो उसका जो हर्जाना मैं दूंगा आपको। तो मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह 1, 2, 3, 10, 15, 20 जो भी आदमी मिलते थे उनको पूरे दिन नमाज पढ़ाना और पढ़ाना सिखाते थे और शाम को उन्हें मजदूरी देते। अब इस पूरे दिन के दौरान वो लेटरिन बाथरूम भी उनको आता था। तो जैसे पहले जुड़े एक दिन के लिए, फिर 2 दिन के लिए, क्योंकि अल्लाह ने बरकत रखी है इस काम में। तो अल्लाह का काम कर रहे हैं, निज़ाम तो अल्लाह चलाता है, अल्लाह ने उनकी मदद की। तो जैसे जो वो लोग थे, मजदूर थे, वो एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए रात को भी रुकते थे कभी कभी। तो अब वो क्या करते थे, क्योंकि जंगल का इलाका था, वहां डर भी लगता था, तो उन्होंने मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह साहब ने फरमाया कि आप जो है इधर ही, हमने कच्ची लेटरिन बनाई हुई, आप इधर लेटरिन करें और यहीं फारिग होके अपना पखाने से और छोटे बड़े पखाने से अपना इधर ही फारिग हो, इधर ही रहे, किसी तरह की अजियत में ना आए। अब आप देखिए कि उनको दीन सिखाना, उनको नमाजें सिखाना और उनको जो है दीन की बात बताना, और फिर जब वो शाम को अपने घर जाएं या अगले दिन घर जाएं, फिर उनको पैसे भी देना, कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा जद्दोजहद उन्होंने कुर्बानी की। देखिए किताब में यहाँ तक लिखा है कि जब मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह साहब ने शादी की, तो शादी की पहली रात को ही, क्योंकि उनकी दुल्हन बड़े मालदार घर से थी, तो पहली रात को देखा कि वो पूरी जेवर से लदी हुई हैं, तो उन्होंने उसी रात कह दिया कि बेगम, इन जेवरों की और इन जो जेवर हैं, इनकी जरूरत गरीब गुरबा जो सीरिया के अंदर है उनको इसकी, या गरीब जो है हिंदुस्तान में भी उनको ज्यादा है, अगर आप मुझे ये दे दें तो मैं उनके काम आ सकता हूँ। तो देखिए वो भी बड़े मालदार घर से तो थी, लेकिन बड़े आलिम की बेटी थी, तो उन्होंने तुरंत जो है उनको जो है एकदम दे दिया कि आप इनको हदिया कर दीजिए, आप गरीबों के लिए। तो मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह साहब की एक छोटी सी झलक है जो मैं बता रहा हूँ, बाकी उनको मैं अगर 10 घंटे भी बयान करूंगा तो उनकी फजीलत में पूरी नहीं कर सकता। लेकिन मैं फिर वहीं आता हूँ कि वो जो अ, जमात वाले थे जो पखाना करते थे, तो वो इकट्ठा हो जाता था। तो अब देखिए आप मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह साहब, जो आज हमारे मस्जिद में जो हमारे जिम्मेदार या हमारे अ, इमाम लोग हैं, या वो बाकी उनको झाड़ू मारने में भी शर्म आती है, मैं खुल के कह रहा हूँ। 80% लोग ऐसे हैं जिन्हें शर्म आती है, बाकी 20% ऐसे हैं जो मस्जिद में खुद सफाई करते हैं, इमाम और जिम्मेदार हैं, लेकिन 80% ऐसे लोग जिन्हें शर्म आती है। अब आप देखिए मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह, इनका रुतबा आज ऐसे ही इतना बड़ा नहीं हुआ। उस वक्त अब से 125 साल पहले लगभग, या 100 साल पहले जब ये जमात का काम शुरू हुआ, या तकरीबन 80 साल पहले जब भी हुआ ये, वो उस पखाने को अपने सर पे टोकरी में रख के और 2 किलोमीटर दूर उसे फेंकने जाते थे, और उनका ये रोज का मामूल था। उन्होंने कभी किसी से नहीं कहा कि भाई आप मेरे शागिर्द हो, आप इस काम को कीजिए। उन्होंने खुद किया, ये खुद अपने जिम्मे लिया। तो मैं इतना अंदर से इंस्पायर हुआ, इतना मैं मतलब उनसे मुतासिर हुआ हूँ कि मैं भी जो हूँ अब मैं शेयर कर रहा हूँ आपको कि इतना मतलब इत्मीनान और सुकून मिलता है कि मैं जहाँ भी मस्जिद में जाता हूँ, मैं गाजियाबाद मस्जिद में गया हूँ, दिल्ली गया हूँ, या अपने आस पड़ोस की मस्जिदों में जाता हूँ, तो मैं एक छोटा सा हारपिक खरीदता हूँ, एक ब्रश खरीदता हूँ, और
वहां की लेटरिनों को मैं साफ करता हूँ, क्योंकि वो अल्लाह का घर है। और अल्लाह के घर की सफाई करना बहुत बड़ा सवाब है। और आप किसकी चीज की लेटरिन की सफाई की लेटरिन की सफाई कर रहे हैं? अल्लाह के घर। तो मैं मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह साहब से इस बात से मैं इंस्पायर हुआ, उनसे मुतासिर होके मुझे जहां भी मस्जिद दिखती है और मैं वहां पे जाता हूँ, और मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ जी कि मुझे यहाँ की लेटरिन बाथरूम का हार्पिक से या फ्रैल से साफ करने का मौका मिला। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि देखिए, सच बता रहा हूँ, मेरी जिंदगी में मैं इतना बड़ा इबादत गुजार नहीं हूँ। 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, और जो रात को जो थोड़ा बहुत है इबादत करने का मौका अल्लाह दे देता है वो कर लेता हूँ। बाकी ऐसा नहीं है कि मैं ज्यादा तकवे जौहद करने वाला आदमी हूँ, नहीं, बस जो भी हूँ छोटा मोटा मैं आपके सामने बता रहा हूँ। और बाकी अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मैंने देखा है कि जब से मैं इस अमल से जुड़ा हूँ, मस्जिदों की लेटरिन बाथरूम को साफ करने से जुड़ा हूँ, तो मेरे अमल में, मेरे अंदर मैंने देखा है कि रूहानियत में इतना इजाफा हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो मेरी भी आपसे अपील है, मेरी आपसे सबसे दरखास्त है कि आप जो है किसी भी मस्जिद में जाते हैं, आप फक्र से कि अल्लाह मुझे मौका दे रहा है, आप किसी भी मस्जिद में जाएं, आप देखते हैं कि यहाँ की लेटरिन बाथरूम खराब है, तो सबसे पहले आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने मुझे मौका दिया है, और आप वहाँ की सफाई करें। आप अपनी एक टीम भी बना सकते हैं, जैसे मैंने बनाई हुई है। आप एक टीम बनाइए अपनी, और 4 आदमी, 5 आदमी, 6 आदमी एक टीम बना के भाई हम इस काम को लेकर के चलेंगे। अल्लाह बहुत राजी होगा, अल्लाह जो है बहुत राजी होगा। खुश तो मैं इसलिए नहीं कह सकता, कहीं लिखा नहीं है कि अल्लाह खुश होता है, अल्लाह राजी होता है। तो ये अमल आप जरूर। और इस तरह हमें इस सूरह यूसुफ से पता चलता है कि हमें देखिए कुरान पढ़ना चाहिए, और कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ना चाहिए, चाहे आप थोड़ा पढ़ें। तो इससे हमें पता चलता है कुरान के मुताबिक कि जिंदगी जीनी कैसी है। ऐसा नहीं है कि हमारे पे परेशानी नहीं आएगी। अगर कोई ये सोचता है कि हम तो बहैसियत मुसलमान है, मोमिन है, हम पे परेशानी नहीं आएगी, तो ऐसा नहीं है। सूरह यूसुफ इसका जीता जागता मिसाल है। कुरान कह रहा है कि जो आप अगर मोमिन है, आप मुसलमान है, अल्लाह के नेक बंदे हैं, तो आपको अजियतों से, इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा।